नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश ठक्कर और द लेजेंड सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपनी एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा कि हमें अपना बॉडी अंदर से कैसे क्लीन करना है। तो ये बॉडी अंदर से क्लीन क्यों करना है पहले वो समझते हैं। तो हमारा बॉडी के अंदर जो कचरा जमा होता है, मतलब हम सुबह टॉयलेट जाते हैं फिर भी पूरा कचरा बाहर नहीं निकलता है, हम पूरे दिन कचरा उठा उठा कर चलते हैं। तो ये हमारा बॉडी हमें बताता है लेकिन हम समझते नहीं है। कुछ लोग क्या होता है कि जो यहाँ पर दाग धब्बे होते हैं तो यहाँ पर क्रीम लगाते हैं या डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे उसका कोई भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि आप जो ये हमारे पिंपल्स होते हैं वो बाहर से नहीं होते, अंदर से होते हैं। अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो कचरा जमा होता है वो कचरा हमें बॉडी सिम्टम्स देती है कि यहाँ पर कचरा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कचरा है और वो यहाँ पर दिखाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रीम लगाते हैं, तो यहाँ से हमें उसमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें अपना बॉडी अंदर से क्लीन करना है ताकि हमारे जो दाग धब्बे आप देख सकते हैं, मेरे कोई भी मतलब दाग धब्बे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा बॉडी अंदर से एकदम क्लीन है। मैं डेली अपना बॉडी क्लीन करता हूँ। तो इसके लिए मैंने जो आपको 4 स्टेप बताए थे उसका स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। आगे आप स्लाइड में देखिए और उसमें मैं अपना वॉइस में बताऊंगा कि उसका क्या बेनिफिट होता है। तो और क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप कंटिन्यू भी कर सकेंगे। तो अभी मेरी आगे की स्लाइड पर चलते हैं। लीजिए करीब 1 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा। इसको लंबी पट्टी में फोल्ड कर लें, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सकते हैं। पट्टी को पेट के चारों ओर ऐसे लपेट लें और फिर टक कर लें ताकि वो गिरे ना। आपकी नाभि पट्टी के बीच में रहनी चाहिए। एक और छोटी पट्टी लें, करीब 2 इंच चौड़ी। ठंडे पानी में भिगोकर इसे अपने गले पे लपेट लें। एक और छोटी पट्टी लें, ठंडे पानी में भिगोकर अपने माथे पे लपटाते हैं और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय पे बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी अपनी जगह छोड़ने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम ठंडी पट्टी को मतलब हमारी बॉडी पे लगा के हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है उसे बढ़ाकर हम अपनी बॉडी से जो कचरा है उसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे के स्टेप में जाएंगे जो है मुंह में तेल डालना। अभी हमें नारियल या फिर तिल का तेल लेना है और उसे मुंह में डाल देना है और 20 मिनट तक हमें कुल्ला जैसे करते हैं वैसे करना है। इस वक्त हम नहा भी सकते हैं, मोबाइल भी चेक कर सकते हैं या बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और जब आपका 20 मिनट ख़त्म हो जाए तब आपको ये कचरे के डिब्बे में फेंक देना है। अभी क्या है कि हम लोग सुबह डेली टॉयलेट तो जाते हैं, लेकिन हमारा जो टॉयलेट निकलने का जो रास्ता है वो जो पाइप जैसा जो होता है वो साफ है या नहीं वो हमें पता नहीं है। हम अंदर जाके चेक तो कर नहीं सकते। तो आप जैसे हम म्यूनसिपाल्टी की जो पाइप आती है जिसमें से पानी या फिर कचरा निकलता है डेली, तो वो मतलब अभी नई नई डाली है तो अच्छी होगी, लेकिन जब 20 या 30 साल हो जाएंगे कर रही है, लेकिन 30 सालों के बाद उसकी दीवार पे इतनी गंदगी इकट्ठा हो जाती है कि किसी भी चीज़ का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है और हर रोज़ हमारी इंटेस्टाइन में और ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस गंदगी की हार्ड लेयर को सीधा मेल्ट कर सके। ये वैसे ही है जैसे हमारे बर्तनों के नीचे चिपक जाती है। हम इसे कैसे निकालते हैं? पानी में भिगोकर। उचित समय दिया जाए तो पानी लगभग हर चीज़ को घोल पानी में हर चीज को मतलब निकालने की, हमारा हर कचरा निकालने की ताकत होती है। तो हमें पानी को वो समय देना है। तो वो समय हम सुबह दे सकते हैं, सुबह का वक्त सबसे बेस्ट रहेगा। आइए हमें वो कैसे एनिमा करना है वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ये काफ़ी सस्ता होता है। इसको 2-3 बार पानी से धो लें और फिर एनेमा पॉट में 200 से 300 ml साफ पानी भर लीजिए। इसको लेने की बेस्ट जगह है आपका बाथरूम। पाइप की टिप पे थोड़ा नारियल का तेल लगा लीजिए।
फिर इसको किसी ऊंचे शेल्फ पर रख लें। आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन पे कोई मैट बिछा लीजिए और फिर घुटनों के बल उल्टा लेट जाइए और पाइप को सिर्फ 2 इंच रेक्टम के अंदर डाल लें। एक हाथ से पाइप को पकड़े रखें ताकि वो बाहर ना गिरे। जल्दी ही पानी एनेमा पॉट से खाली होकर आपकी इंटेस्टाइन्स में भर जाएगा। फिर पाइप को बाहर निकाल लें और पानी को करीब 10 मिनट तक अंदर होल्ड करके रखिए। बीच में थोड़ा वॉक कर लें। अपने पेट की मसाज करते रहिए ताकि गंदगी अंदर अपनी जगह तो देखा दोस्तों आपने कैसे करना है एनीमा। हंसी आ रही होगी या फिर शर्म भी आ रही होगी। मुझे भी पहले आ रही थी। मैंने भी मतलब ऐसा ही सोचा था कि मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जब एक बार किया तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, कुछ इफेक्ट होता है। तो अब 10-15 मिनट के बाद आपको टॉयलेट आएगी और मतलब बाथरूम जाने का प्रेशर होगा, और तब आपको बाथरूम में जाना है और देखना है कि क्या बाहर निकल रहा है। तो आप मतलब चौंक जाएंगे। मैं तो मतलब पूरा मतलब ऐसा शॉक हो गया था कि इतना कचरा मेरे अंदर था और मुझे पता भी नहीं था। तो ये आपको जरूर और जरूर देखना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या है? पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स में यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारा जो खाना हम खाते हैं उसका बॉडी में प्रोसेस किस तरह से होता है और कैसे वो बाहर निकलता है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो मतलब उसका एक ही समय में मतलब 3 घंटे या 2 घंटे में वो बाहर निकल जाता है या पच जाता है? तो नहीं। आइए हम देखते हैं कि कौन सा खाना खाने से मतलब कौन सा खाना हम खाते हैं तो उससे पचने में कितना वक्त लगता है। तो पहले फलों से शुरुआत करते हैं। तो फलों को लगते हैं 3 घंटे, जिसमें से 1 घंटा पेट में। आगे का हम स्लाइड में देखते हैं। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब ये एक एस्टिमेट है आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अब अन्न को डाइजेस्ट होने में लगते हैं तो देखा दोस्तों आपने कि अन्न को पचने में लगते हैं 18 घंटे। और यदि हम दिन में 2 या 3 बार अन्न खाते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, तो क्या होगा मतलब वो जो अन्न हमारा पड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? तो हमारी बॉडी में कचरा, चर्बी और हमारा वेट बढ़ता है। वो ये प्रोसेस है कि वेट कैसे बढ़ता है। तो आप दिन में 1 बार से ज्यादा बार अनाज खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन अब यदि आपका वेट बढ़ चुका है तो अभी हमें कम करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हमें 16 घंटे का उपवास। तो अभी उपवास सुन के कुछ लोग तो मतलब डर जाएंगे कि हम उपवास नहीं कर सकते ये, लेकिन 16 घंटे मैंने बोला कि 16 घंटे का उपवास। तो ये हमें कैसे करना है? तो जैसे कि हम रात को 8 बजे डिनर लेते हैं तो हमें मतलब उससे 16 घंटे यानी दोपहर 12 बजे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं। मतलब हम क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि उससे क्या होगा कि हमें 8 बजे हम खाना खाते हैं तो हम हल्का खाना हमें खाना है। तो हल्का खाना हम खाते हैं तो उसे पचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। तो 6 घंटे जो लगेंगे, 6 घंटे के बाद के जो 10 घंटे हम उपवास करते हैं उसमें हमारी जो प्राण शक्ति, हमारी जो हीलिंग पावर है वो हमारी बॉडी से बीमारियों को कम करती है और हमारा जो फैट होता है उसे लॉस करती है। फैट लॉस हमारा वो उससे होता है। अभी ये फास्टिंग का जो रिजल्ट है उस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो वो डॉक्यूमेंट्री भी मैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ। कर रहे हैं उपवास से। ये कैलोरीज कम करने से बहुत अलग है। उपवास 6 गुना बेहतर है इस खतरनाक चर्बी से मुक्ति पाने के लिए। सबसे पहला जो मुझे फर्क दिखा वो है वजन का कम होना। मैंने 7 दिनों में 9 किलो वजन कम किया है। मैंने 18 किलो वजन कम किया और वापस कभी नहीं बढ़ा। मैंने करीब 40 किलो वजन कम किया है और अभी भी कर रही हूँ। असल में पहले से ज्यादा कसरत कर सकते हैं। मैं हमेशा खाली पेट कसरत करता हूँ उपवास के दौरान। मैं एक दिन में 210 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और अब वो सारी छूट गई है। उपवास ने मेरी जान बचा ली। ये दवाई से भी अच्छा है। मैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रही थी और वो 2 हफ्ते बाद आई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। और अब मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ।
उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 साल से मैं हूँ कैंसर फ्री। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे उपवास से ही कैंसर, डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियां मतलब दूर हुई। मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ वो मतलब मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की है, उसके बाद ही ये आपको बता रहा हूँ। और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और हम दवाई लेते हैं डॉक्टर से तो कभी पूछते नहीं है कि वो ये इसकी कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। तो ये मतलब आंख बंद करके आप करें। और ये मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर से मेरा बॉडी का एंटी एजिंग हुआ है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि बॉडी का मेरा कितना एंटी एजिंग हुआ है और मुझे क्या रिजल्ट मिला है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब बेस्ट टाइम है शाम को 6 बजे, मतलब 7 बजे के पहले आप डिनर अपना ले लें और सुबह 10 बजे आप खाना खा सकते हैं या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। और यदि आपको सुबह में भूख लगती है तो आप किसी भी सब्जी का जूस आप पी सकते हैं। और वो भी मतलब मैं आपको अपना डाइट चार्ट जो होगा उसमें बताऊंगा। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और उसने बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की विजिट की हैं और कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा कांटेक्ट कीजिए। आप उसकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। एक बार आप उसका मुझे कांटेक्ट करवा दीजिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद।